Come in. बहुत देर लगा दी। और मत पियो, बुरी चीज है। तो तुम भी शराब को बुरा कहने लगी? अशोक बनना चाहती हो? अशोक तो तुम्हारा जिगरी दोस्त है, भला मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? तो फिर याद रखो, अशोक के सिवा मैं किसी की नसीहत सुनना नहीं चाहता। ये नसीहत नहीं, हमदर्दी है। हमदर्दी करने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ। जो कुछ नहीं दे सकते वो हमदर्दी जताने आ जाते हैं, और मुझे हमदर्दी नहीं, प्यार चाहिए, प्यार। कभी भूखे नंगे बच्चों और गरीबों के लिए तड़पे हो? नहीं। कभी सोचा है ये लोग शराब बेचने, चोरी करने और जुआ खेलने पर क्यों मजबूर हैं? नहीं। कभी समझने की कोशिश की है कि रश्मि इतनी रात को यहाँ तुम्हारे साथ नाचने क्यों आती है? नहीं, मुझे ये सब सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी किस्मत में किसी का प्यार भी नहीं। लेकिन खरीद तो सकता हूँ। ये लो, जितनी चाहो अपने प्यार की कीमत उठाओ। प्यार बिकता नहीं चंद बाबू। शायद तुम ठीक कह रहे हो रजनी, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही समझदार भी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है रजनी? इन हसीन आंखों का नूर कहाँ खो गया है? आओ नाचे में गाएं, सपनों में खो जाए और जिंदगी के सभी गामों को भुला दे। दीदी क्यों रे? घर में चूल्हा नहीं जलता तो यहाँ कलेजा जला रहा है? फेफड़ों में बहुत जोर आ गया है क्या? ये ले, माँ को दे देना, धुएं में मत उड़ाना। हाँ, वो बाबू उठे तो उससे कह देना मैं चली गई। अबे उठ, कब तक सोएगा? तुम्हारे बाप तेरा अभी तक सवेरा नहीं हुआ क्या? वो बात क्या लगे, पहले कौवे काय काय करते थे तो सवेरा होता था, आग खुलती थी। अभी आप लोग का डंडा बजता है तो सवेरा होता। बस बंद कर, चल हर्षनगर लेकर चल। साहब आप लोग हुक्म करें और मैं ना जाऊं। वो बात क्या है कि ये गाड़ी प्राइवेट है। अबे प्राइवेट है तो क्या हुआ? भाड़ा देंगे, भाड़ा चलता है कि नहीं? नहीं साहब, चल सेठ चल मेरे चल चल उधर चलो। आओ तो आराम। साहब वो तो रात को ठंड पड़ी, इंजन जाम हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, अगली बार मिलेंगे तब स्टार्ट करेंगे। तो आराम, चलो दूसरी देखते हैं। बहुत मुश्किल होगी। हाँ मुश्किल होगी, सब समझते हैं तेरा नाटक हम। क्या जवाब दूंगा? भाड़ा ठंडी में भाड़ा रहेगा। क्या हुआ मोती? अरे होएगा क्या, दुनिया वाले ना हलाल का खाने देते हैं ना हराम का खाने देते हैं। जाने दे, तू बैठ ना। ये ले अपना मेहनताना। 10 बस। अरे 2 रुपए तो रात भर के चाय पानी के हो जाते हैं, उस पर ये सुबह सुबह हवलदारों की मारा मारी। दे ना, अरे ना ये ले, और कुछ नहीं मांगना है, चल घर।
शाबाश बेटी शाबाश, ऐसे जी लगा कर पढ़। तेरे लिए मैं ये नई किताबें लाया हूँ। नई किताबें? हाँ। बाबा तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए रोज नई नई किताबें लाते हो। रोज नई नई किताबें लेकर आते हो। किताबों से क्या पेट भरता है? कभी राशन की भी फिक्र की है? रजनी की माँ, राशन तो भगवान देगा, लेकिन उसने किताबें देने का वादा नहीं किया, इसलिए किताबें मैं लाता हूँ, मैं, समझी? मैं अपनी रजनी बिटिया को बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा। मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं बिटिया, डॉक्टर बनोगी कि नहीं? हाँ बनूंगी। डॉक्टर रजनी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ आओ। क्यों बे मोती, कितना माल कमाया? 25 रुपए है यार। साला झूठ बोलता है। झूठ काहे को बोलेंगे, तू हमारा ग्रैंड मदर लगता है क्या? ए देखो मैन, हमको ग्रैंड मदर मत बोल, नाम बोल देता है। हाँ? तो फिर क्या बोलेंगे? मिस मारिया बोलो। मिस मारिया। क्यों मिस मारिया बोलने में तकलीफ होता है क्या? अच्छा मिस मारिया, धंधा कैसा चलता है? बहुत अच्छा चलता है। अभी मोती नया माल है, बिल्कुल तुम्हारा मफिक स्ट्रॉन्ग। नौटंक मारेगा? सुबह सुबह दारू पिला के दिन भर का कबाड़ा करना क्या? तो फिर शाम तक में खलास हो जाएगा। तू मेरे लिए एक बाटली रख ना। ए फुट, हम उधार खाता बंद कर दिया है क्या? मिस मारिया, हाँ। अपन ना उधार खाता है ना उधार पीता है। तू ये 5 रुपए रख, मैं शाम को आता हूँ। थैंक यू ग्रैंड मदर। फिर बोला। दीपक, ए दीपक, उठ जा भैया। क्या है दीदी? देख कितनी धूप निकलाई है, इतनी देर तक सोता रहेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? चल, स्कूल नहीं जाना है क्या? स्कूल? गॉड सब कुछ बनाए पर किसी को गरीब नहीं बनाए। क्या हुआ आंटी? अरे होएगा क्या, अपन तो साला फंस गया। जब्बार लाला से माल मंगाने को 50 रुपया उधार लिया था, क्या समझा? उधर रोज सुबह मुर्गा बोलता है और इधर लाला अपन का सर के ऊपर में सवार होकर बोलता है। कब उसका पैसा चुकता होएगा और कब अपना जान छूटेगा। जान तो सबकी फंसी हुई है आंटी। हाँ मैं समझ गई, मुझे इस महीने का भाड़ा भी तो देना है। लो इसमें से 50। हम भी क्या करेंगे डार्लिंग, अगर जास्ती इनकम होता ना तो हम तुमसे कभी भाड़ा नहीं लेता, सच्ची बोलता है। लेकिन जो भी कुछ आता है सब घुस जाता है, आधा से जास्ती तो हफ्ता चला जाता है। हम तो हेडअप हो गया इस लाइन से। आंटी हाँ जरा इसमें से 2 कप चाय मंगवा दो। हाँ मंगाएगा, जरूर मंगाएगा। वैसे अपना अपन चाय पीने का टाइम हो गया है। अच्छा फिर 3 कप मंगवा लो। अच्छा और कुछ चाय के साथ में कुछ केक बिस्किट कुछ और? जो तुम्हारी जी में है मंगवा लो। अरे अपन का वास्ते थोड़ी बोलता है, तुम्हारे वास्ते बोलता है। हाँ अगर तुम खुशी से खिलाएंगे तो जरूर खा लेंगे। डार्लिंग, घर का अंदर में मीठा तेल बिल्कुल खत्म हो गया है, तुम बोलेगा तो इसके अंदर से मंगा लो। अच्छा वो भी मंगवा लो। ओ तुम बहुत स्वीट गर्ल है, वेरी स्वीट। हाँ दीपक की किताबें, स्कूल की फीस, मैथ 70, साइंस 81, इंग्लिश 53 और तो सब ठीक है। तुम्हारे इंग्लिश में बहुत कम नंबर हैं। क्या करूं दीदी, इतनी तो मेहनत करता हूँ। अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं लोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? ठीक है दीदी, मैं आज से ज्यादा मेहनत करूंगा। मास्टर जी, मास्टर जी ये मेरी दीदी हैं। नमस्ते। नमस्ते। और दीदी ये हमारे नए मास्टर जी हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो कृष्णा लॉज है ना, वहीं रहने आए हैं। अच्छा तब तो आप बिल्कुल हमारे घर के सामने ही रहते हैं। आपका भाई काफी होनहार है, लेकिन इंग्लिश में कुछ कमजोर है मास्टर जी। हो सके तो आप इसे इंग्लिश में ट्यूशन दे दीजिए। आपकी जितनी फीस होगी मैं अदा कर दूंगी। नहीं नहीं, फीस की क्या बात है, दीपक को मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसे पढ़ा दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। इसमें शुक्रिया क्या बात है। अच्छा दीपू, ये ले कैश दिलाकर। ये ले। हाँ ये क्या 1 रुपया और मांगता? आंटी हाँ? एक टांग का आदमी है, 1 रुपया कल लेना ना। अरे दारू भी कल पीना, फुट इधर से। क्या करती है आंटी? बगैर दारू के तो मैं मर जाऊंगा।
प्लीज आंटी। एवरीडे बोलता है मैं मर जाऊंगा। एक दिन मरकर तो दिखाओ। चलो फुटो। बहुत सॉलिड औरत है धंधे की। हाँ, इधर सब कुछ सॉलिड है। चल जल्दी जल्दी कैश निकाल। बराबर गिन कर दिया है क्या? हाँ। आंटी, हाँ, माल असली है ना? इधर सब कुछ असली है, एवरीथिंग। हाय कमल। हाय दिलीप। हाय। ये बताओ, ये क्या हरकत की तुमने? गिरफ्तार करने आए हो? गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। तुमने अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? क्या बताऊं दिलीप, स्कूल बोर्ड वालों ने इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दिया, किसी को इत्तला देने का मौका ही नहीं मिला। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा घर होते हुए तुम यहाँ लॉज में क्यों ठहरे? प्यारे, लॉज में ठहरना कोई लाज की बात नहीं है। मैं ठहरा बैचलर आदमी। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बिला वजह कबाब में हड्डी बना नहीं चाहता। लेकिन प्यारे इत्मीनान रखो, भाभी से मिलने जरूर आऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात का खाना मेरे घर पे। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे केस की इंक्वायरी में जाना है। ओके? आज की ताजा खबर। नमस्कार साहब। देखो जी, कमल मेरा खास दोस्त है जी, इसका ख्याल रखना। जी, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आज की ताजा खबर, बच्चा बकरी का या स्त्री का? क्या? जी हाँ, आसाम की ग्राम पंचायत ने सूचना दी है कि एक बकरी ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसका शरीर बकरे जैसा है और मुख मनुष्य जैसा। आपकी तारीफ। शुभ चिंतक को अखंड ब्रह्मचारी दीनदयाल दुबे कहते हैं। श्रीमान जी का परिचय? दीप कमल। दीप कमल? आहा, दीप कमल, जुल्फे बंगाल। वाह, कि उसने भीगी हुई जुल्फों से जो झटका पानी, अरे झूम के आई घटा और टूट के बरसा पानी। अब ये खटारा चलने वाला नहीं। क्यों, क्या हो गया? लगता है कार्बोरेटर में पानी चला गया। तो फिर क्या? तुम इधर उधर कहीं जगह ढूंढो, मैं तब तक देखता हूँ कोई मैकेनिक मिलता है तो। क्या है? अरे, कौन हो तुम? मेरा नाम रजनी है। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, भीग के आ रही हूँ। उफ, क्या जोरदार बारिश है। इस घर में और कोई नहीं है क्या? मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो इतने बड़े घर के तुम अकेले मालिक हो? ये मेरे जीजा जी का घर है और मेरी बहन और जीजा जी फॉरेन टूर पे गए हुए हैं। और नौकर चाकर? छुट्टी पर हैं। लेकिन तुम्हें इससे क्या? इतने घबरा क्यों रहे हो? खा थोड़ी जाऊंगी, बरसात कम हो जाएगी तो चली जाऊंगी। तुम्हारा नाम अशोक है ना? हाँ। तुम नेशनल कॉलेज में पढ़ते हो ना? हाँ। बीए में? हाँ। मगर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं तुम्हारी तरह भोली नहीं हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाथरूम किधर है? वहाँ। मैं जरा अपने कपड़े निचोड़ कर आती हूँ। सुनो। तुम्हारा शावर बहुत अच्छा है, मैं नहा लेती हूँ। हाँ?
साड़ी वाड़ी है क्या? कपड़े तो मैंने सब धो डाले। मैं साड़ी नहीं पहनता। ओफो, कुछ तो पहनते होगे, वही दे दो। क्या लिख रहे हो? ए, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बरसात में क्या आसमान से सिर्फ मुसीबतें ही टपकती हैं। लेकिन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। कैसी लगती हूँ मैं? जैसी हो। यानी गुंडा। बिल्कुल गुंडा लगती हूँ ना? लगता है लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह, भोले भाले, आंखों में सच, बातों में भी झूठ नहीं। रात भर जागोगे क्या? मैं सोऊंगा कहाँ? क्यों? मैं अकेला सोता हूँ। जाना तो बहुत मुश्किल है। कहो तो बरसात रुकने तक मैं यहाँ किसी कोने में पड़ी रहूं? अरे कॉलेज के लिए देर हो गई। अरे हो जाएगा। अबे भूलना नहीं। ओके ओके। आओ आओ। 2 दिन से कॉलेज में तुम्हारे नाम का शोर मच रहा था। कहाँ थे तुम? बस यार एक चक्कर में फंस गया था। तुम्हारा चक्कर और क्या हो सकता है? शराब शबाब। प्यासे को और क्या चाहिए? क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो यार? अशोक, जिंदगी से दोस्ती करके कभी किसी का कोई भला हुआ है? अरे मरना तो एक दिन है ही। लेकिन शराब पीकर डूबना जरूरी तो नहीं? अरे बिड़ू, अचानक मंजिल पर पहुंचने की लज्जत तुम क्या जानो? क्या खूब कहा किसी शायर ने, मैं कदे की राह से होकर गुजर गए, वरना सफर हयात का काफी तवील था। ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता नहीं भैया, जिंदगी से भागना है। अरे बहादुर हो तो मर्दों की तरह मौत को ललकार कर मरो। एक मिनट। ये मर्दों की तरह मैं समझाने, आप कब से मर्द बन गए? मैंने कहा विश्वामित्र जी, पहले इस रंगीन दुनिया का मजा ले लो, फिर अपने आप को मर्द कहना। आज रात को चलता है क्या? शराब। कॉमन रूम में जाओ, तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डैडी? डैडी कब आए? अरे जाओ मियां, जाओ जाओ, वहां 3 घंटे से बैठे हुए तुम्हारे इंतजार में। अबे साला मूड खराब कर दिया, डैडी आ गए। नमस्ते पिताजी। जीते रहो। फुर्सत मिल गई आपको? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए था, अचानक इधर कैसे भूल पड़े? देखने आया था कि बरखुरदार क्या गुल खिला रहे हैं। 2 दिन चक्कर लगा रहा हूँ। इसके लिए इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी? खत लिख दिया होता, जवाब में सब कुछ लिख देता। जवाब देने की फुर्सत है तुम्हें? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दिन रात आवारगी, अय्याशी और शराब नोशी, कॉलेज तो सिर्फ एक बहाना है। इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं? चैन। जिंदगी मेरी है बाबूजी, इसे मैं जैसे चाहूं खर्च करूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बची कुची जायदाद को तुम अपनी जिंदगी की तरह खर्च कर दो और मैं बर्बाद हो जाऊं। बर्बाद तो उसी दिन हो गया था बाबूजी, जिस दिन आपने मेरी भोली भाली माँ को बहला फुसला कर दूसरी शादी कर ली। आप अपनी नई नवेली बीवी के साथ रंग रलियां मनाते रहे और वो बेचारी घुट घुट कर मरती रही। आपका बच्चा आपके प्यार के लिए तरसता रहा और आप उसे नफरत देते रहे। जयंत, माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं आपको वही लौटा रहा हूं जो आपने मुझे दिया है। अगर मैं तुमसे नफरत करता तो तुम्हें इतनी ऊंची तालीम ना दिलवाता, तुम्हारी पढ़ाई पर अपने हजारों रुपए खर्च ना करता। आप शायद भूल रहे हैं बाबूजी, ये हजारों रुपए मेरे नाना की जायदाद से हैं। ओहो, यही जायदाद तो तुम्हें ले डूबी है।
अगर नादानी से तुम्हारी माँ ये जायदाद तुम्हारे नाम न लिखती तो आज तुम इस तरह बर्बादी के रास्ते पर न चल रहे होते। बेटे, मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इसमें? यही कि हिफाजत और निगरानी के लिए अपने होशो हवास में ये जायदाद तुम मेरे नाम लिख रहे हो। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। मैं इस वक्त बिल्कुल होश में हूं। तो ठीक है, कर दो साइन। यह मेरी नई माँ की नई चाल है ना? उसे गलत मत समझो, वो भी तुम्हारा भाई थी। और मेरे प्यार की ज्वाला भी शायद उसी ने आपके सीने में भड़काई होगी। तुम तो बिला वजह उस पर शक कर रहे हो। वो तुम्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहती है। ये झूठ है। आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर मुझे अब दोनों का प्यार ही मिला होता तो जिंदगी के झूठे सहारे तलाश करता हुआ बर्बादी के रास्ते पर मैं कभी ना चल पड़ता। अभी देर नहीं हुई बेटे, संभल जा, कर दे दस्तखत। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की तरह इतना भोला भला नहीं हूँ बाबूजी। जयंत, घबराइए नहीं। जीते जीते ये जायदाद आपको दे नहीं सकूंगा, लेकिन ये जायदाद आपको दिए बिना मर भी नहीं सकूंगा। She did the housework while her lazy sisters always slept and complained most of the time. One day, the दीपक, जी मास्टर जी। जोर जोर से पढ़ो। जी। One day, the merchant received ये क्या हो रहा है? हैं? लाओ, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। अरे जाओ जाओ स्कूल जाओ। अच्छा मास्टर जी। तुम नहीं रजनी, आज बारिश में भीगकर नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारा ये लुंगी कुर्ता शुक्रिया के साथ वापस करने आई हूँ। तुम उस दिन बिना बताए क्यों चली गई? सोचा कहीं दोबारा आने के लिए मना ना कर दो। नहीं, जब तुम्हारा जी चाहे आया करो, इसमें क्या है? प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अरे मेरा नाश्ता। बिल्कुल जल गया। ये काम तुम्हारा नहीं, हम औरतों का है। तुम जाओ, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। ये लो। थैंक यू। तुम नाश्ता नहीं करोगी? मैं कर चुकी हूँ। शक्कर? एक चम्मच। मीठा बहुत कम खाते हो। जी। I'm sorry. तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम औरों जैसे बनो। रजनी बहुत अंधेरी है अशोक, तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। इस रक्कासा के बहुत से चाहने वाले हैं इस शहर में, तुम्हारा दोस्त जयंत भी। तो तुम? हाँ, जब बुलाई जाती हूँ नाचने जाती हूँ। आज तक जो भी मिला
मेरे जख्मों को कुरेदा, मेरे दिल को तसल्ली किसी ने नहीं दी, फिर भी ये जिंदा है। तुमने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली? पेट भरने के लिए। तुम्हारे यहाँ और कौन कौन है? एक छोटा भाई। माँ बाप? थे कभी। बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते थे, चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मौत ने उनकी आशा पूरी नहीं होने दी, चल बसे। और 6 महीने के बाद माँ भी। मैं बेसहारा रह गई। मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं अपनी माँ का क्रियाकर्म कर सकती। मैं 12 साल की थी और भाई गुड्डों के बल चल रहा था। हमारा गांव, घर-बार सब कुछ बाढ़ में बह गया था। सच छुपाने के लिए कोई ठिकाना न रहा। बाबूजी बहुत भूख लगी। चल हट। अरे कहाँ से चले आते हैं, भाग यहाँ से। बहुत भूख लगी है माँ, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना दे दो ना। चल भाग यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं? ले ले खा ले चल। दर की ठोकरें खाने के बाद रात बसर करने के लिए फुटपाथ का सहारा लेना पड़ा। ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं, जिंदगी की इस भाग दौड़ में मैंने अपने आप को कब, कहां और किस तरह गंवा दिया। मैंने इस जिंदगी से मर जाना बेहतर समझा था, लेकिन मर ना सकी। जब भी मरना चाहा, दीपक की जिंदगी सामने आ गई। मैं शायद ठीक समय पर नहीं आया। मुझे गलत मत समझो जयंत। तू सफाई क्यों पेश कर रहा है? अरे जवानी में ऐसी गलती सभी से हो जाती है। तेरे नोट्स वापस देने आता। बाय। जयंत, मेरी तरफ से अपने दिल में कोई शक मत लेकर जाओ। ओहो, शक कैसा जानी? अरे मुझे तो खुशी है कि तू जिंदगी के रास्ते में कई कदम आगे बढ़ गया। वैसे अभी अनाड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन। अरे सुन, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। अरे भाई, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। पर किसे? किसे? अपना विश्व। विश्व? विश्वामित्र मुनि। अपना अशोक? हाँ, मेनका पहले से पहुंची हुई थी। मैंने घर जाकर देखा तो विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग हो चुकी थी। भंग का मतलब समझते हो? समझते। और क्रोध से विश्वामित्र मुनि साहब अरे मुनि साहब, आइए आइए मुनि साहब, अभी की तपस्या भंग होने के गुण गा रहे हैं। पधारी। कंग्रेचुलेशंस। किस बात का? तिला फतेह किए, मुबारक हो। हाय हाय, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है रात का फसाद। जयंत, ये बकवास क्या हो रही? अरे ये बकवास किधर है? अरे बेटे, तेरी जवानी के डंके बज रहे हैं पूरे कॉलेज में। अबे मारा तो मारा ऐसी बाउंड्री।
बात है। बस ठीक है, इस साल अपनी टीम का कैप्टन मिस्टर अशोक। वेरी गुड सजेशन। तू बैटिंग करता रहे और मैं विकेट के पीछे, ताकि तू जल्दी आउट ना होने पाए। क्यों भाई? हिप हिप! हिप हिप! हिप हिप! हिप हिप! हाथ दे, अबे हाथ दे। औरत भी क्या चीज है प्यारे, एक ही रात में काय पलटती। अरे बड़ू, कल ये त्योहार कहाँ थे जो आज हैं? मगर याद रखना, आज तेरी पहली जीत की खुशी में ये घुसा खा लिया। आइंदा अगर कभी हाथ उठा तो इस हाथ को तोड़कर इस हाथ में थमा दूंगा। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। जैन, I'm sorry यार। It's okay यार। I'm really very sorry यार। अबे छोड़ ना। अरे, डैडी की चिट्ठी आई। कितना खुश नसीब है तू। कम से कम पिताजी की चिट्ठी तो आती है। कोई खुशखबरी हो तो बता देना। ए देखो भाई, जरा कहाँ से आई है? मुंबई से आई साहब। बंबई से आई है तो फिर जरूर अशोक की चिट्ठी है। अशोक की माँ, अरे अशोक की माँ सुनती हो? बंबई से अशोक की चिट्ठी आई है। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बंबई से अशोक की चिट्ठी आई है। मेरा चश्मा ले आओ। पता नहीं कहाँ रख देती हो, अभी ढूंढ के लाती हूँ। चाचा जी, क्या बात है? अच्छा हुआ बिटिया सीमा तुम आ गई। बंबई से अशोक की चिट्ठी आई है। मेरा चश्मा मिल नहीं रहा है, जरा पढ़कर सुनाओ तो सही। पूज्य पिताजी, नमस्ते। आपकी चिट्ठी मिली, जवाब जल्दी ना दे सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी शादी की चिंता आप मत कीजिए, बीए कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा। मैं सीमा को बचपन से। पढ़ो पढ़ो। मैं बचपन से सीमा को जानता हूँ। अगर आपको सीमा पसंद है तो मैं भी। समझ गया, समझ गया। समझोगी क्यों नहीं, अपना ही तो बेटा है। जो हमारे मन में सो उसके मन में। अरे जिसे हमने पसंद किया, भला वो उसे कैसे इनकार कर सकता है? लाओ चश्मा दो मेरा। पिताजी, क्या हुआ, क्या बात है? वो अशोक। क्या हुआ अशोक को? चिट्ठी आई है चाचा जी के पास। अच्छा, तो जवाब आ गया, मान गया वो। कितना हो भाई? 8 रुपए 4। Keep the change. सलाम सर। तस्वीर मेरे पास है। तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? जादू के जोर से। बड़ी जादूगरनी हो तुम। चोर। क्यों चुराई? अच्छी लगी, चुरा ली। लाओ मेरी तस्वीर वापस दे दो। तस्वीर तो नहीं मिलेगी, ये तो मेरे ही पास रहेगी। अरे अजीब जबरदस्ती है। जो चीज अच्छी लगी चुरा ली। मेरी तस्वीर से करोगी क्या तुम? दिल बहलाऊंगी। मगर तुम यहाँ आई क्यों? तुम तो कह गई थी तुम यहाँ नहीं आओगी। क्या करूं, आना ही पड़ता है। अगर नहीं आती तो तुम कभी नाश्ता जला देते हो, कभी पर्स घुमा देते हो। और जब आती हो तो थोड़ी बदनामी होती है, थोड़ा दिल जलता है। दिल है तुम्हारे पास?
तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। क्या? जी चाहता है तुम्हारे आसपास रहूं। मुझे अगर दुनिया में कहीं शांति मिली है तो तुम्हारे पास। सोचती हूँ इस स्वर्ग को छोड़ के कहीं बाहर ना जाऊं। मुझे निकालना नहीं अशोक बाबू। तुम यहाँ ठहरना चाहती हो? आप किससे मिलना चाहते हैं? तुम कौन हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? कमाल है। ये कमाल का नहीं, अशोक का घर है और वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? हट जाओ मेरे सामने से। अशोक। डैडी, आप? मैं पूछता हूँ ये लड़की कौन है? डैडी, ये क्या करता है? मैं सब समझता हूँ। ये लड़की ये के सिवा और कुछ नहीं है। ये यहाँ आई क्यों? डैडी, गरीब लड़की है, पनाह ढूंढ रही थी। पनाह ढूंढ रही थी? वो भी एक कुंवारे लड़के के घर में, और रात के वक्त? अशोक, बाजार में सारा सामान मिलता है। बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं, जवानों के लिए लड़कियां मिलती हैं, और बूढ़े माँ बाप के लिए कफन भी मिलता है। डैडी? डैडी के लिए तुम क्या खरीद रहे हो? जिल्लत, बदनामी, रुसवाई? अशोक बाबू से कोई भूल नहीं हुई। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। अशोक, अगर मेरा नहीं तो अपनी गरीब माँ का ख्याल किया होता, जो न जाने क्या क्या आस लगाए बैठी है। मैं मानता हूं कि जवानी दीवानी होती है, मगर ढोल कोई नहीं पीटता। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीफ खानदान में रिश्ता तय कर दिया है, और तुम हो कि एक बाजारू लड़की के पीछे साए की तरह भाग रहे हो। आइंदा ये लड़की इस घर में कदम न रखने पाए, समझे? मैं आ गया सरकार। अकेला रजनी कहाँ है? देखेंगे तो रजनी को भूल जाएगा। आना, आजा। मैं जाऊं? जाओ, नीचे इंतजार करना। हाँ। घबराओ नहीं, आगे चलिए। ये लो पियो। अरे शराब और शबाब का साथ बहुत जरूरी होता है, और तुम्हें तो इसका काफी तजुर्बा होगा। गुंगी हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम, बहुत चुनकर नाम रखा है। कहीं छू लेने से पिघल तो नहीं जाओगी? पहली बार आई हो क्या? जी हाँ। कहाँ से आ रही हो? अस्पताल से। हॉस्पिटल से? हाँ साहब, मेरी माँ अस्पताल में है। मोती मुझे वहीं से लाया है। मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, वो मर जाएगी। तुम सच बोल रही हो? हाँ साहब, मुझे दवाएं लेके जल्दी पहुंचना है। लो, लो। बाबूजी। माँ का बहुत अच्छी तरह से इलाज करवाना। जाओ, जाओ। मोती! अरे क्या हुआ सरकार?
छोकरी ने आपके सामने कुछ गुस्ताखी किया क्या? गुस्ताखी तूने की है नमक हराम। मैंने क्या किया सरकार? तू इसे हॉस्पिटल से लेके आया था? हाँ, पर इसको कोई बीमारी नहीं, इसका माल ही मार। बकवास बंद कर और जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ा इसे। चल भाग। कमाल है, मेरे को खबर के डांटे, पहले मेरे को To make her clothes, she washed them closely, as they were. To make her clothes, she washed. भगवान के नाम पर कुछ दया करो बाबा। मास्टर जी नहा रही है, तुम फिर आना। अरे बाप रे, 10 बज गए। मास्टर जी, 10 बज गए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आज की ताजा खबर, आज हमारे चेले छुट्टी पर है। जन्नू में गई आपकी खबर। क्या हुआ बंधु? बंधु की घड़ी खो गई। ये तो नूतन खबर है बंधु। कहीं आपकी घड़ी पर लोग तो नहीं सिधार गई? अच्छा, आप मुझे बताने का कष्ट करें कि प्रातः काल से अब तक आपके कमरे में किस किसने प्रवेश किया था? दीपक के सिवा और कोई नहीं। तात्पर्य ये कि लौंडे ने लंबा हाथ मार दिया। ये तो समय समय की बात है श्रीमान जी। एक समय घड़ी गुरु के हाथ में शोभा दे रही थी, अब चेले के हाथ में शोभायमान हो रही है। रामू, जी मास्टर जी। जरा दीपक को बुला लो। अच्छा जी। स्टडी कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास दीदी। इस बार मास्टर जी के आशीर्वाद से मैं जरूर अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। अगर इस साल अच्छे नंबरों से पास हो गए तो जो मांगोगे वो लेकर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मुझे घड़ी चाहिए, जैसी वो मास्टर जी की है ना, वैसी। दीपक, तुम्हें मास्टर जी बुला रहे हैं। मास्टर जी? हाँ, जल्दी चलो मेरे साथ। मामूली घड़ी होती तो सब्र कर लेता। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मतलब ये कि आपकी माता जी की निशानी थी? अरे साहब, बड़ी भावना भरी थी वो घड़ी। गागर में सागर। क्या बात है मास्टर जी? मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ। वही तो थी। अरे मित्र, वही थी तो कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? मास्टर जी कहते हैं सुबह से तेरे सिवा इस कमरे में कोई नहीं आया, समझा? मगर मैंने घड़ी नहीं ली है। बुद्धि के ब्रह्मचारी, हाथ नहीं लगाया तो घड़ी कहाँ गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चोर कहीं का। मैं चोर नहीं हूँ मास्टर जी। मैंने घड़ी चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपकी घड़ी चोरी नहीं की मास्टर जी। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने घड़ी चोरी नहीं की। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। क्या हुआ मास्टर जी? क्या हुआ मास्टर जी को? घड़ी चोरी हो गई। तो तू क्यों रो रहा है? मास्टर जी मुझे छोड़ गए। क्या? मास्टर जी पागल हो गए हैं क्या? बिल्कुल मैड हो गया है। ऐसा इनोसेंट बच्चे के ऊपर ब्लेम लगाता है। पढ़ाता पढ़ाता उसका सर का ऊपर घर में चढ़ गया है। इडियट। चलो मैं देखती हूँ। क्या बात है मास्टर जी? क्या किया है दीपक ने? देवी जी, आपके भाई ने मास्टर जी की घड़ी चुरा ली। तुमने देखा है अपनी आंखों से? अरे नहीं देखा तो क्या हुआ? मास्टर जी कहते हैं कि सुबह से इस कमरे में इसके सिवा कोई आया ही नहीं है। चुप रहो। बिना सोचे समझे किसी गरीब पर इल्जाम मत लगाओ। वो यहाँ पढ़ने के लिए आता है, टिकली नहीं। गुरुवल्ली कन्या जी, भड़कती क्यों हो? अरे भाई, सीताराम जी सटक गए और पकड़ा गए तो थाली लोटा पटक गए। अबोध बालक है, अगर भूल से ले ली हो तो वापस कर दो। ए पंडित, कोई साइन बोर्ड लगाने से शरीफ नहीं हो जाता। तू अपने आप को बड़ा साहूकार समझता है तो दूसरे गरीब जरूर है, लेकिन चोर नहीं है। मुझे ऐसी वैसी मत समझना। खाल खींच कर बता दूंगी
ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी या व्यभिचारी? सारी दुनिया को तमाशा दिखाने से क्या फायदा? मुझे मेरी घड़ी चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी माँ की आखिरी निशानी है और बहुत कीमती। होगी बहुत कीमती घड़ी। हम तेरी लाख रुपए की चीज पर भी थूकने वाले नहीं। बहुत देखी है मैंने ऐसी कीमती घड़ियाँ। क्यों नहीं, बड़े बड़े विलास होटलों में घूमती है आप। हाँ हाँ, मैं घूमती रहती हूँ। तुम्हें क्यों चक्कर आने लगे? मैं बुरी हूँ, भली हूँ, जो भी हूँ, अपने आप को समाज के चोरों की तरह छिपाती फिरती नहीं। मुझे तो सारी दुनिया जानती है, पहचानती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तुम कौन हो, क्या हो? कौन जानता है? मुझ पर ठप्पा लग चुका है, तुम पर ठप्पा नहीं लगा। मैं अपना तन मन जलाती हूँ, तुम्हें क्यों जलन होती है? मैं दूसरों के घरों में घुसकर डाका नहीं डालती, लोगों का माल टेबल से उठाकर जेब में नहीं रखती। गरीबों को भी पेट के दोजख के लिए इज्जत चाहिए मास्टर जी। तुम तो दुनिया को बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षा देते हो। तुम इतने नीचे कैसे उतर आए कि गरीबों को चोर समझने लगे? हम सब कुछ सही, नीच कमीने जलील, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, हम चोर नहीं हैं, समझे? चल दीपक। शांति शांति मास्टर जी, एक अबला सबका तबला बजा गई। दुबे जी, ये औरत थी या एटम बम? क्या ब्लास्टिंग की है? पुलिस इंस्पेक्टर आपका दोस्त है, रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? तो तुम्हें पूरा यकीन है कि घड़ी उसी लड़के ने चुराई है? उसके सिवा मेरे कमरे में कोई आया ही नहीं। लेकिन वो तुम्हारे कमरे में क्यों आया? रोज मुझसे ट्यूशन लेने आता है, लेकिन किताब से ज्यादा उसकी नजर घड़ी पर रहती थी। तुम्हारी घड़ी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हवलदार जी साहब। दीपक जहां कहीं भी हो उसे फौरन लाओ। अच्छा साहब। घड़ी बहुत कीमती थी क्या? मेरी माँ की निशानी थी। रमेश, दीपक कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो? उसे तो पुलिस पकड़ के ले गए। पुलिस? क्यों? उसने तो मास्टर जी की घड़ी चुराई है। मैंने घड़ी नहीं चुराई। तो किसने चुराई? मालूम नहीं। घड़ी किसी को दे दी? नहीं सर। देखो बेटे, अगर घड़ी कहीं छुपा के रखी है तो बता दो। नहीं सर। क्या नहीं लगा रखा है? बोल, घड़ी किसने चुराई? मैं नहीं जानता सर। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो। मुझे मालूम है घड़ी तुमने चुराई है और मैं तुमसे वसूल करके रहूंगा। हवलदार, बंद कर दो इसे। नहीं, मैंने घड़ी नहीं चुराई। किधर जा रही है? मेरा भाई, मेरा दीपक। वो चोर है और उसने घड़ी चुराई है। नहीं नहीं, वो चोर नहीं है। उसने घड़ी नहीं चुराई। उसको छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, भगवान के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसने घड़ी नहीं चुराई इंस्पेक्टर तो फिर साहब। किसने घड़ी चुराई है? इंस्पेक्टर साहब, हम बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए उसको छोड़ दीजिए। मैंने घड़ी नहीं चुराई। दीदी मुझे बचाओ। दीपक। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने घड़ी नहीं चुराई। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने घड़ी नहीं तुम चुराई। सच बोलता है। तुम चोर नहीं है। तुम चोर नहीं है बाबा। तुम चोर नहीं है। ये क्या दीपक को हो गया आंटी? क्या बोलेगा? जब भी आंखें खुलता है डर कर चिल्लाता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हमारे बुरे दिन आए थे आंटी, जो मास्टर के पास इसको ट्यूशन के लिए भेजा। सत्यानाश जाएगा उस साले का जो हूँ। मास्टर का घड़ी चुराया। मुझे मत मारो। और हमारा इनोसेंट बच्चा को मुसीबत का अंदर में डाला। घड़ी तो बहुत बढ़िया मार दी है। कहीं ये गलत सलत माल तो नहीं है? ये माल मेरे मामा का है और मेरा मामा गलत नहीं है। दुबई से भेजा है, फौरन का माल है, देगा। 200 में देगा? चोरी का माल नहीं है। या तो चल 225 ले ले। अरे जाओ बाबू, तुम क्या घड़ी खरीदोगे? अरे ये नहीं खरीदेंगे तो हम ले लेंगे राजा। तुम? हाँ नहीं। आजा, 1000 रुपया दूंगा, मंजूर है तो चल। अरे बाबू, चलने फिरने के काबिल होता तो मामा के पास दुबई नहीं पहुंच गया होता। अरे मैं दुबई ले चलूंगा, तुझे तो चल तो सही। मामा। अबे चल, अबे चल, अबे चल, राजा गाड़ी में चिपटा। अरे चलो मुझे। अबे बैठ, ये गाड़ी सीधी दुबई जाती है। चला रे, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अभी पहुंचाता हूँ तुझे तेरे दुबई मामा के पास। मामा। क्यों बे? बाप का माल समझ के घड़ी चुराई थी? बाप से कुछ नहीं मिला साहब,
घड़ी सड़क पे मिली थी। लगता है तू भी साले सड़क पर ही मिला होगा। हाँ, सर आपने बिल्कुल बराबर बोला। सारा एक नंबर का हरामी है, एक टांग से पैदा हुआ था। Shut up! बोल, घड़ी कहाँ से चुराई? मैं चोर नहीं हूँ साहब। कमाल है साहब, आप भी मुझे चोर समझते हैं। हवलदार, देखो तो इसकी झोली में और क्या है? नहीं साहब, मैं खुद निकाल देता हूँ। तो जरूरत की सारी चीजें हैं। हवलदार, ले जाओ इसे बंद कर दो। धीरे। अरे भाई एक टांग वाला हूँ। क्यों बे? तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? बैठ जाओ साहब। Get up! अंदर जाने का इरादा है क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं तो चोर पकड़ के लाया हूँ। मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। इनाम मिलना चाहिए? साले दलाली खाने की आदत पड़ गई है। नहीं साहब, वो सब धंधा छोड़ दिया है। अब तो ईमानदारी का काम करता हूँ, खाली ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। चल ठीक है, चल भाग, उठ। जाता हूँ साहब। ये लो कमल, तुम्हारी घड़ी मिल गई। कहाँ मिली घड़ी? अरे वो लंगड़ा भिखारी ने साला चोर, उसने चुराई थी। हम लोगों ने खामखा उस मासूम बच्चे पे शक किया। देखो कमल, जिसका माल जाता है उसका ईमान जाता है। अगर हम पुलिस वाले 10 पर शक न करें तो एक को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। खैर, भूल जाओ इन बातों को। भूली तो हो गई है। उस लंगड़े ने घड़ी चुराई और हमने इंसानियत खो दी। मैंने घड़ी नहीं चुराई, मुझे मत मारो। तुझे कोई नहीं मारेगा भैया, मैं तुम्हारे पास हूँ। आइए डॉक्टर साहब। मैंने घड़ी नहीं चुराई, मुझे मत मारो। मैं चोर नहीं हूँ। दीपक 2 दिन से बिल्कुल नहीं सोया डॉक्टर साहब, हर वक्त यही कहता रहता है। मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। दवा तक गले से नीचे नहीं उतारता। घबराओ नहीं, मैं भी देखता हूँ। मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। रजनी, तुमको मास्टर बुलाता है। मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मुझे मत मारो। दीपक कैसा है? तुम्हें दीपक से क्या? मार खिलवा के आप खैरियत पूछने आए हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रजनी, मुझे नहीं मालूम था वो लोग दीपक को इस तरह मारेंगे। घड़ी तो किसी और ने चुराई थी। मुझे मेरी घड़ी मिल गई। मिलती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर जो तुम्हारा दोस्त ठहरा, मुफ्त में मेरे भाई की जान पर बनाए। मुझे माफ कर दो रजनी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? शक्कर मिला देने से क्या जहर मीठा हो जाता है? घाव लगा के अब पछतावा कैसा? रजनी, तुम जो चाहे वो कह सकती हो, क्योंकि कसूर मेरा है। लेकिन दीपक के इलाज में कोई कसर बाकी न रखना। मुझे मालूम है कि दीपक बहुत बीमार है। ओह, तो कीमत चुकाने आए हो? जिंदगी की या घाव की? दीपक की जिंदगी बहुत महंगी है मास्टर, और उसके घाव अभी हरे। कच्ची लकड़ी नहीं बिकती मास्टर जी। मैंने अपने दामन में आग लगाई, तब जाके दीपक को पाला, और तुम इन कागज के टुकड़ों से उसकी कीमत चुकाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अब किसी तबीयत है डॉक्टर साहब? बेटी दरअसल ये सहम गया है। वैसे इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, लेकिन जब तक ये रात नहीं गुजर जाती मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने घड़ी नहीं चुराई। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए दीपक को ठीक कर दीजिए। दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटी, दीपक तो तूफान में भी चलता है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो। इस बच्चे के लिए सोना बहुत जरूरी है।
सिर्फ आज की रात का खतरा है। डॉक्टर साहब, अगर जरूरत हो मैंने कड़ी तो मुझे बुलवा लेना। मुझे मत मैं चोर नहीं हूँ। सो जा भैया, सो जा, मैं तुझे सुलाती हूँ। दीपक, 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 आंटी, 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 देखो दीपक को क्या हो गया आंटी। बाबा, ओह माय गॉड, दीपक, 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 मेरे भैया, दीपक। इंस्पेक्टर दिलीप हियर। दिलीप, मैं कमल बोल रहा हूँ। हाँ कमल, बोलो क्या बात है। दिलीप, वो दीपक गुजर गया। दीपक? कौन दीपक? मेरा स्टूडेंट। वो तुम्हारा स्टूडेंट? वो घड़ी वाला? हाँ। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, मेरे दीपक को कहाँ ले जा रहे हो? इसे मेरे पास जाने दो। नहीं, मेरे दीपक को मुझसे अलग मत करो। दीपक, दीपक मुझे अपने साथ ले जा। दीपक, दीपक मुझे भी साथ ले जा। दीपक, दीपक मुझे छोड़ के मत जा। दीपक, दीपक मुझे छोड़ के मत जा। मैंने गाड़ी नहीं चलाई। दीपक, मेरा भाई। तुम कब तक याद कर करके रोएंगा डार्लिंग? तुम जितना रोएंगा ना, मरने वाले के सोल को उतना ही दुख होएगा। देखो, वो बेचारा दुखी बॉय तो दुनिया से उठ के गॉड के पास चला गया। उधर उसको बहुत सुख है, बहुत आराम है। हाँ। जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। दीपक के मामले में सरकार ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। हम अपने जाती मतलब के लिए अपनी हद से आगे बढ़कर पुलिस के पूरे महकमे की बदनामी का सबब बन जाते हैं। लेकिन मैं अदालत में अपने जुर्म का सही सही इकरार करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा क्यों न मिले। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मेरे उस मासूम बच्चे की जान चली गई। पता नहीं मैं उसका प्रायश्चित कैसे कर सकूंगा। इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुमने तो सिर्फ रिपोर्ट की थी, इंक्वायरी मैंने की, और इंक्वायरी से बढ़कर जुल्म किया। मुझे उस गरीब बच्चे के साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहिए था जो आदि मुजरिमों के साथ किया जाता है। दरअसल मुजरिमों से निपटने के लिए हमें जो अख्तियारात मिलते हैं, कभी कभी हम उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। दिलीप, आई एम सॉरी। इस दुनिया ने तुम पर बड़ा जुल्म किया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और शिकायत करूं भी क्यों? मैं जानती हूँ जो था वो नहीं रहा, और जो है पता नहीं है भी या नहीं। कैसी बातें कर रही हो रजनी? गम उसी से तो कहा जाता है जो गम को समझ सके। तुमने मुझे अपने गम में शरीक तो किया। हिम्मत से काम लो, तुम बहुत बुझ सी गई हो। आखिर कब तक जलती रहती?
हर चीज की कोई हद होती है, मेरी जलने की कोई हद नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझे मांग कर। बस मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। इसका दिल ना दुखा जयंत, ये अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े चूमती फिर रही है। राइट, दोस्तों के दिल का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, बड़ा नाजुक होता है। थोड़ी देर यहां बैठ सकता हूं? अरे दोस्त ऐसे मौके पर चाय नहीं पीते, जरा धोके रखो। ये बोतल कहां गई? बाहर फेंक दी। तूने शराब फेंक दी? नशे की छुट्टी कर दी आपने? चलो कहीं और चलते हैं। इसे छोड़ दो जयंत। छोड़ दूं? अरे भाई क्यों छोड़ दूं? चलो जयंत इसे छोड़ दे प्लीज। मैंने कहा ना, मूड मत खराब कर। चलो जयंत, मैंने इसे छोड़ दे। अशोक, तुझे याद है मैंने तुझे कहा था आइंदा मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना। उठ, साला दादा बनता फिरता है। इडियट, सारा मूड चौपट कर दिया। तुम इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर भेजता हूं। अभी बोलो मोती क्या करेगा बाबा, समझा समझा के मर गया। अरे मरने वाले के साथ खुद थोड़ी मर जाता है। अभी इस पापी पेट के लिए कुछ करना मांगता है इसके नहीं, 2 टाइम का कुछ धंधा मांगता है इसके नहीं। हाँ बाबा, 2 टाइम का रोटी तो सबको ही मांगता है। ये पापी पेट साला बहुत खराब चीज है, कभी न कभी मान जाएगा। अरे क्या मान जाएगा आंटी, उसको जब भी समझा मालूम क्या बोलती है? क्या बोलती है दीपक मरा समझो रजनी मरी, रजनी को भूल जाओ। अरे छी है बात है। ऐसे कब तक चलेगा, साला अक्खा धंधा चौपट हो गया है मालूम। रजनी मास्टर जी ने दिया मुझे? हाँ तेरे को साड़ी। रजनी, मेरी तरफ से एक मामूली भेंट स्वीकार करो और हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। कमल, हेमा मालिनी धर्मेंद्र चौपाटी पे चटपटी चाट। मास्टर, ये साड़ी तुमने मुझे भेजी है, ये चिट्ठी तुमने मुझे लिखी है। जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई की जान लेकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। स्कूल में तुम बच्चों को शराफत और इंसानियत की शिक्षा देते हो और औरतों को साड़ी बेचते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी होती कौन हूँ? फिर मुझे साड़ी पहनने का मतलब क्या हुआ? दुनिया भर का पाप सर पर लिए घूमते हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। पकड़ो अपनी साड़ी, फिर कभी ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे? हटो। अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा। क्या हुआ मास्टर जी? आपने ही साड़ी भेजी और वो चमक चांदनी आपके ही मुंह पर मार गई। छी 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 छी। बधाई हो अशोक की माँ। मुबारक हो लक्ष्मी नारायण जी, आप दोनों पड़ोसी तो थे ही, आज से समधी बन गए। अजी मुबारकबाद के असली हकदार तो चौधरी साहब हैं, जिन्होंने मेरी बेटी को अपने घराने की बहू स्वीकार करके
हमारा मान बढ़ाए। लक्ष्मी नारायण जी, मान तो उस दिन बढ़ेगा जिस दिन मेरे इकलौते बेटे की शादी हो। आप लोग याद रखिएगा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि गांव का बच्चा बच्चा याद रखेगा। अगर भाड़ा नहीं देगा तो झोपड़ा तो खाली करना ही पड़ेगा, पर जिधर भी जाएगा साला पेट तो साथ में जाएगा नहीं। 2 टाइम का रोटी तो मांगता ही है। इधर सुबह शाम पुलिस राउंड लगाता, साला दारू बेचना मुश्किल हो गया। और उधर लाला अपन का खोपड़ी का ऊपर डंडा लेकर बैठा है, बोलता है रुपया दो रुपया दो रुपया दो रुपया दो। पर आंटी, तुम तो उसका पैसा दे चुकी हो ना? अरे किधर दिया बाबा, वो तो सूद दिया, इंटरेस्ट। असल तो वैसे ही है, लोगों का मीटर चढ़ता है और अपना उधार बढ़ता है। अपन का तो साला मस्तक फिर गया, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करेगा। अब देखो ना, रहने का वास्ते घर मांगता है, खाने का वास्ते रोटी मांगता है, पीने का वास्ते दारू मांगता है, और जीने का वास्ते पैसा मांगता है। और इन सब के वास्ते कुछ ना कुछ तो करना मांगता है नहीं? हाँ जी, अब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दीदी, मैं तो समझता था तुम इतना घटिया काम नहीं कर सकोगी, पर तुमने तो कमाल कर दिया। बर्तन धोना कोई घटिया काम नहीं है रे, मन को गंदा छोड़ देना घटिया काम है। तूने ये काम मुझे दिलाकर बड़ी मेहरबानी की। मेहरबानी कैसे दीदी, तुम भी तो मेरी मदद किया करती थी, वो कोई मेहरबानी नहीं थी। ओए वेणु, इधर आओ। ऐसा करो, एक पनामा का पैकेट ले आओ, जाओ। अच्छा। तुम्हारा नाम रजनी है? हाँ। ये धंधा कब से शुरू किया? मेहनत करके रोटी कमाने में कोई बुराई तो नहीं है। अरे मेहनत मजदूरी करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। हाय ये तेरे नाजुक नाजुक हाथ। दादा! अरे मर गया दादा तेरी इसी अदा पर। तो रजनी भी मर गई। अरे छोड़ दे मेरा हाथ। कल तक तो होटल के पिछले दरवाजे से आती थी, अरे अब चिल्लाओगी तो खुद ही बदनाम हो जाओगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे करीब और कहाँ जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है। छोड़ मुझे, कुत्ते को मेरी छोड़। आजा, अरे आओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? बाप रे खून! अरे इसलिए तो उस्ताद को मार डाला। अरे मुंह क्या देते हो? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। टैक्सी! सारा कोई रोकता ही नहीं, अब मैं घर कैसे जाऊं? टैक्सी! साला। वो साहब, सलाम। अरे सलाम। क्या साहब, किधर है? अरे मैं तो इधर हूँ। इधर बुलबुल कहाँ है? वो बुलबुल ने तो उड़ना बंद कर दिया साहब। क्यों? तूने पर काट दिया क्या? अभी क्या बोलूं साहब, उसका छोटा भाई दीपक, उसको पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ के इतना पीटा कि बेचारा मर गया। और उसके बाद रजनी पहले जैसा नहीं रहा। और अपन क्या करेगा, अपना भी अब लाइन बदली हो गया। रजनी कहाँ है भाई? पिंजरे में। पिंजरे में? हाँ साहब, क्या बोलेगा, होटल में काम करने को गई थी। हाँ। उधर भाजी तरकारी नहीं काटा, उधर का कुक था उसको काट डाला। पुलिस आया, पकड़ के हवालात में बंद। तो उसको किसी ने छुड़ाया नहीं? कौन छुड़ाएगा साहब, अभी कोई मरता है ना तो सब आएगा सगा बन के, माल लाओ पानी लाओ। और जब कोई दुख में है, मुसीबत में है, कोई शाला नहीं आता। और तुम लोग भी साले मर गए थे क्या? साहब हम क्या करेगा, हम उसको छुड़ाने को जाएगा, पुलिस हमको ही पकड़ के अंदर करेगा। आई एम सॉरी, उसको छोड़ना मेरे अख्तियार में नहीं है। उसने होटल के बावर्ची का खून कर डालने की कोशिश की थी। एक कमजोर औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कर सकती थी इंस्पेक्टर? इज्जत बचाने के लिए उसने इज्जत बचाई करती। आप शायद उसकी जिंदगी के पुराने धब्बे नहीं देख सके। पुराने धब्बे या पुराने घाव? माफ कीजिएगा, आपने उस तस्वीर का एक रुख देखा है जिसमें गहन लगा हुआ है। दूसरा रुख हो सकता है ज्यादा रोशन हो। जी हाँ, खून के बाद तो वो चेहरा देवियों के चेहरे से भी ज्यादा रोशन हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब,
इस धंधे में पड़ी हुई बहुत सी मजबूर औरतें इतनी महान होती हैं कि उनके दरवाजे से लाई गई मिट्टी पर दुर्गा बिठाई जाती है। कुछ भी हो, रजनी की जमानत नहीं हो सकती। रजनी की जमानत हो सकती है इंस्पेक्टर साहब। वकील साहब आप? मेरे वकील। मैं अदालत से अभी आ रहा हूं, आप कागजात देख लीजिए। ठीक है, साइन कर दीजिए। हवालदार, रजनी को छोड़ दो। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे दूसरा केस अटेंड करना है। थैंक यू। ओके। तुमने मुझे क्यों छुड़ा लिया? मुझे बंद कोठरी में मर जाने दिया होता। क्या करूं, शराब और इंसानियत मुझसे छूटती ही नहीं। लेकिन तुमने ये क्या हालत बना रखी है? जयंत अभी जिंदा है, लेकिन वो रजनी मर चुकी है। घबराओ नहीं, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। एक दोस्त समझ कर ले लो। नहीं जयंत बाबू। रजनी, तुम आज इतनी ऊंची हो गई हो, अगर मैं दुआ के लिए हाथ भी उठाऊं तो तुम हाथ नहीं आओगे। जयंत बाबू। रजनी, अभी आंसुओं को खुशियों में बदल डालो। जयंत बाबू, जयंत बाबू, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। टैक्सी! जल्दी हॉस्पिटल लो। क्या हुआ साहब? जल्दी चलो। कहीं जा रहे हो? तुम? नहीं, अभी अभी गांव से वापस आया हूं। कैसे हैं तुम्हारे माँ बाप? अच्छे, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कितने दिन रहे गांव में? यही कुछ 4-5 दिन। तब तो तुम्हें मालूम ही ना होगा कि मैं इतने दिन अंदर रही। अंदर? हाँ, लॉकअप में। मेहनत से रोटी कमाने की सजा मिली थी मुझे। लेकिन तुम्हारा गुनाह क्या था? बेगुनाही। जब गुनाह करती थी तो कोई कुछ नहीं कहता था, और जब गुनाह से बचने लगी तो खून करने की कोशिश के इल्जाम में पकड़ी गई। तुम्हारे दोस्त जयंत ने। जयंत ने? क्या किया जयंत ने? जयंत ने तो मुझे जमानत देकर छुड़ाया है। शराफत और दोस्ती सैकड़ों बुराइयों के तले दबकर भी जिंदा रहती है। कितना शरीफ आदमी है जयंत। ये लो, मिठाई खाओ। कैसी मिठाई है ये? मेरी सगाई की। सगाई? हाँ। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? खुशी? खुशी क्यों नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी है वो लड़की? है तो बहुत सुंदर। सीमा नाम है उसका, पड़ोस में ही रहती है। मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती है वो। बचपन में हम एक ही साथ पढ़ते खेलते थे। पढ़ी लिखी और शरीफ घराने की लड़की है। मेरे डैडी को बहुत पसंद है वो। अब वो लोग भी बहुत जल्दी कर रहे हैं शादी के लिए। रजनी, रजनी, रजनी,
मैंने गाड़ी चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपकी गाड़ी चोरी नहीं की मास्टर जी। मैं चोर गाड़ी तुमने चुराई है और मैं तुमसे वसूल करके रहूंगा। हवलदार, बंद कर दो इसे। मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, मेरे दीपक का मुझसे अलग बात करो। दीपक, दीपक मुझे छोड़ के मत जा। दीपक, दीपक मुझे छोड़ के मत जा। माँ, ये कैसी निशानी है माँ, जो अब मेरे लिए जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह गई है। ना मैं इसे पास रख सकता हूँ, ना मैं इसे अपने से अलग कर सकता हूँ। बचाओ! मुझे बचाओ! बचाओ! जो भी खर्च होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। देखिए मिस्टर कमल, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। इनके दिमाग में गहरी चोट आई है। जब तक ये होश में नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे आपका इनसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? एक इंसान से दूसरे इंसान का क्या रिश्ता हो सकता है? ओह, समझ गया। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, मास्टर को तो अपन पत्थर समझा था डार्लिंग, पर वो तो साला हीरा निकला। तुम्हारा वास्ते दिन रात एक कर दिया। जब तक तुम्हारे को होश नहीं आया ना, बेचारा कुछ नहीं खाया। दवा दारू हॉस्पिटल का सारा खर्चा अपना जेब से दिया। जुल्म तो किया, पर साला इतना मेहरबानीपन किया। अच्छा मैडम, आज आप आ गई। रजनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आज इनको अपने साथ घर रह सकती हैं। मगर ये दवाइयाँ टॉनिक हमेशा टाइम पर देती रही है। चिंता कोई बात नहीं। मास्टर जी, आपने मेरे साथ जो कुछ किया,
मैं कभी नहीं भूलूंगी। रजनी, मैंने एक पाप किया था, पर प्रायश्चित न कर सका था। अपने मन की शांति के लिए मैंने प्रायश्चित किया है। भगवान जाने वो अभी या नहीं। लगता है मास्टर जी बहुत जागे हैं, आंखें सूज गई हैं आंखें। अजी मास्टर जी स्कूल छोड़िए, अस्पताल में भर्ती होकर के चटाई पे चंदन घिसिए। सरदार जी, उस दिन अचानक क्यों चली गई थी रजनी? क्या बात है, नाराज हो गया? कौन कहता है? फिर कहाँ रही इतने दिन? हॉस्पिटल में। बीमार थी? अच्छी कब थी? मैं तो खुद एक रोग हूँ जिसका इलाज शायद मौत के सिवा कुछ नहीं। मगर हुआ क्या था तुम्हें? सर फट गया था। कैसे? उस दिन बीच पर कुछ गुंडों ने घेर लिया था। मास्टर जी ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। मास्टर जी वो कृष्णराज वाले? हाँ अशोक, आदमी कभी अंगारा तो कभी फूल। तुम्हें जिंदगी में कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है? हाँ, तरह तरह के लोग मिले, जिनमें से मैं 3 आदमियों को तो कभी भूल ही नहीं सकती। एक जिसके कारण मेरे भाई की जान गई और मेरी जान बची। एक जो हमेशा मेरे बदन की कीमत लगाता रहा, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मैं गुनाहों के बोझ को उतारकर फेंक चुकी हूँ, तो मुझे देवी की तरह पूजने लगा। और एक तुम जिसके साथ। अशोक, जैन बीमार है, उसे खून की उल्टियां हुई हैं, तुम्हें जल्दी बुलाया। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। जयंत। अशोक, अच्छा हुआ तू रजनी को भी साथ ले आया, वरना जाने से पहले शायद मिल ना पाता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जयंत बाबू? हौसला रखिए, इंसान को जीने की तमन्ना तो जिंदा रखती है। तुम बड़ी भोली हो रजनी। अरे जब कश्ती साबित और सालिम थी, जीने की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर जीने की तमन्ना कौन करे? जयंत, बहुत जी लिए प्यारे, जी भर कर जी लिए। अब तो जी जी के जी भर गया। लेकिन डॉक्टर कहते क्या है? डॉक्टर जब मरीज से करीब हो जाता है अशोक, वो अपना हो जाता है। और अपनों पर भरोसा करते करते मेरा कलेजा छिलने हो चुका है, फेफड़े बेकार हो चुके हैं अशोक। अब कोई दवा काम नहीं आएगी। दोस्त, हो सके तो थोड़ी सी शराब ला दे। शराब? हाँ, ताकि आराम से मर सको। तुम जानते हो मुझसे नहीं हो सकता है। जानता हूं अशोक, रिश्तेदारों से काफी धोखे खाए, सब मेरे साथ जिंदगी भर पीते पिलाते रहे। तू अकेला मुझे टोकता रहा। तुझे शराब से नफरत थी, फिर भी तू शराबी से प्यार करता रहा। इसीलिए तो तेरे सिवा किसी को सच्चा दोस्त नहीं माना। मेरा एक काम कर दे भाई, ये कागजात डैडी को दे देना। डैडी बहुत खुश होंगे। ये क्या है?
ये जायदाद के कागजात हैं। मैंने वादा किया था कि इसको दिए बिना मैं मर भी नहीं सकूंगा। जयंत, और ये टेलीग्राम भी भेज देना। Your son expired, जयंत। जयंत, मैंने तारीख नहीं डाली है, ये फर्ज तो ही पूरा कर देना। ऐसा ना कहीं जयंत बाबू। आज पी नहीं है ना, इसीलिए बह रहा हूं। ए भाई, थोड़ी सी शराब ला दे। नहीं देगा? ठीक है, फिर मेरी चिता पर छिड़क देना, बहुत जल्दी सुलग जाएगी। हाँ दोस्त, तुझे दोस्ती का एक हक निभाना होगा। वादा कर, मेरी चिता को आग तू ही लगाएगा। जयंत, 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 leave it, please. Leave it, जयंत. डॉक्टर, 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 जयंत, जयंत, जयंत. रजनी जी, आपको मास्टर जी ने बुलाया है। मास्टर जी ने? जी हाँ। चलो। आपने मुझे बुलाया है मास्टर जी? हाँ, सोचा जाने से पहले तुमसे मिलता हो जाऊं। कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर। मैंने यह नौकरी छोड़ दी। क्यों? लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा ऐसे चला जाना ही अच्छा है। मुझे बहुत अफसोस है मास्टर जी, मेरे कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ी। नहीं रजनी, ऐसा सोचो भी नहीं। शायद तुम्हारे शहर में बस इतनी दिनों के लिए मेरा दाना पानी था। नसीब की बात है मास्टर जी, मिलना 4 दिनों का, बिछड़ना हमेशा का। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। नहीं मास्टर जी, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। फिर क्या दूं? दिल। वो भी किसी को दे चुकी हूँ। नाम पूछ सकता हूँ खुशनसीब का? अशोक बाबू। लेकिन उनसे शादी नहीं करूंगी, उनकी पूजा करूंगी ताकि अगले जन्म में उन्हें पा सकूं। जाने से पहले क्या मेरी एक आरज़ू पूरी नहीं करोगी? कहिए। एक दिन तुमने इसे ठुकरा दिया था, आज इसे स्वीकार करके एक दोस्त की खुशी को पूरा कर दो।
रजनी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। तुम मास्टर जी के साथ क्यों नहीं चली जाती? उन्होंने भी यही चाहा था। सोचो कितने महान होंगे जो ये सब जानते हुए भी कि मैं एक गिरी हुई औरत हूँ, मुझे अपनाना चाहा, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मुझे बदनामी अच्छी लगती है ना। मैं जरा ये साड़ी पहन लूं, मुझे मास्टर जी को स्टेशन छोड़ने जाना है। आइए लक्ष्मी नारायण जी, आओ अशोक की माँ। नमस्ते। जीते रहो। लेकिन आप लोग अचानक यहाँ कैसे? भाई आ गए तो क्या हुआ, ब्याह शादी के मौके पर बहुत सी बातें अचानक हो जाती हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी के लिए बहुत से जेवर कपड़े वगैरह खरीदने थे। हमने सोचा कि तुम लोग अपनी अपनी पसंद के खरीद लो, इसीलिए सब लोग अचानक आ गए। अच्छा तो आप लोग बैठे, मैं नाश्ते का इंतजाम। ना, नाश्ता वगैरह हम सब करके आए। तुम जल्दी से बाजार चलने के लिए तैयार हो जाओ। और बेटी सीमा, तुम भी मुंह हाथ धो के जरा फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो। हाँ बेटा, ये है बेडरूम, वहाँ जाकर कपड़े बदल लो। बेडरूम? लेकिन ये यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये बेडरूम है। मैं समझा था बाथरूम है। शादी हुई नहीं और अभी से इतना बौखला गए कि बेडरूम को बाथरूम कहने लगे। देखो तो मैं कैसी लगती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि तुम यहाँ कभी मत आना, तुम फिर चली आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सब कुछ पहले से मालूम था। मैं पूछता हूँ कि जब आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपके साहबजादे गुप्त ज्ञान में बीए कर रहे हैं, तो ये तमाशा दिखाने के लिए हमको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जो चाहे कह सकते हैं। इस बुढ़ापे में इस नालायक ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नहीं डैडी, हमारे माथे पर बदनामी का कोई टीका नहीं है। तो क्या जो कुछ हमारी आंखों ने देखा है उसे तुम दोनों बाप बेटे झुठला सकते हो? सीमा, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। चुप रही चाची जी। अब वो जमाना खत्म हुआ जब हिंदुस्तानी औरत गाय कही जाती थी, जाहिल रखी जाती थी। अब वो पढ़ने लिखने लगी है, बोलने लगी है, अपना अधिकार पहचानने लगी है। आप इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार लड़की होके एक जरा से शक के लिए अपना बसता हुआ घर क्यों उजाड़ रही हैं? पाप को शक कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सीमा देवी, इस घर पर सब अधिकार आपका ही है। आप इस घर की होने वाली लक्ष्मी हैं। शर्म नहीं आती इस बाजार को मेरा घर कहते हुए? सीमा, जिस घर में तुझ जैसे चुड़ैल के कदम आते हो वो घर मेरा नहीं हो सकता। सीमा बहन, विश्वास कीजिए, मैं गिरी हुई हूँ, पतिता हूँ, लेकिन अशोक बाबू से कोई गुनाह नहीं हुआ। भगवान के लिए अपना घर संभालिए। मैं तो एक हवा की तरह आती हूँ, चली जाती हूँ। बाजार की हवा होटलों में भी जा सकती है, मंदिर में भी जा सकती है, लेकिन इस गंदी हवा से बचने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पाप की बस्ती में मेरा दम घुट जाएगा। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, इस सावारा लड़के ने मेरी और मेरे खानदान की इज्जत और आबरू खाक में मिला दी है। आज से न ये मेरा बेटा है न मैं इसका बाप हूँ। नहीं नहीं, मैं सीमा बहन को नहीं जाने दूंगी। छोड़ दे, खबरदार जो मुझे बहन कहा। आवारा कहेंगी। मैं जो भी हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, भगवान के लिए मत जाओ। तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, एक शरीफ खानदान को बदनाम मत करो। दूर हट, गंदी वेश्या कहेंगी। थू है तुझ पर और ऐसी माँ पर जिसने तुझ जैसी नागिन को जन्म दिया। चलिए पिताजी। नहीं नहीं, माँ को गाली मत दो, मत दो माँ को गाली। कोई भी माँ अपने बच्चे को पाप के लिए जन्म नहीं देती। चल हट। मेरी माँ ने भी मुझे इज्जत के साथ जन्म दिया था, मगर बेइज्जती कहाँ से मेरे साथ हो जाएगी वो गरीब नहीं जानती थी। तुमने देखा माँ, ऊंचे घर कितने नीचे हैं और नीचे घरों में कितनी ऊंचाई है। तो क्या तू भी इस लड़की के साथ नीचे गिर जाना चाहता है? माँ, सीमा को समाज ने अधिकार दे दिया कि वो जिसे चाहे जलील करे, जिसे चाहे गलत समझे, मगर तुम तो मेरी माँ हो, मुझे गलत मत समझो। तुम्हारे दूध की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, रजनी जैसे भी हो उससे और मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई माँ। तो फिर ये तेरे घर क्यों आया करती थी? अपनी जिंदगी पर आंसू बहाने। इस जिंदगी ने उसे ठुकराया जरूर माँ, लेकिन संभलने कभी नहीं दिया। उसके माँ बाप उसे छीने, उसका घर उसे छीना, उसकी रोटी उसे छीन ली
और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक सहारा उसका भाई भी उसे छीन लिया। माँ वो मेरे यहाँ सिर्फ रोने आती थी, माँ सिर्फ रोने। लेकिन बेटे हमें रहना तो इसी समाज में है। जरा जल्दी चलाइए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और ऐसी माँ पर जिसने तुझ जैसी नागिन को जन्म दिया। रजनी, अगर मैं नहीं पहुंचता तो अच्छा ही होता, जिंदगी का बोझ उतर जाता। ऐसा नहीं कहते बेटे। क्या माँ इसीलिए जन्म देती है कि औलाद जिंदगी को बोझ बना ले? चल मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ। आप मुझ जैसी पतिता को? हाँ बेटी, गिरे हुए हीरे मोतियों को जौहरी उठाता है और गिरे हुए बच्चों को माँ उठाती है।